डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में मारा छापा, बिना प्रोटोकॉल के पैदल पहुंचे डिप्टी सीएम। कानपुर में हमराज मार्केट स्थित टावर में लगी भीषण आग, 5 कॉम्प्लेक्स जलकर तबाह, 10 अरब से ज्यादा का नुकसान। यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए आरके विश्वकर्मा, डीएस चौहान हुए सेवानिवृत्त। वाराणसी में आकांक्षा दुबे की मां ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, सारनाथ थाने पर जमकर काटा हंगामा। लखनऊ में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना, राजधानी में मौसम ने फेर ली करवट। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बिना सूचना बलरामपुर अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों से मिलकर ब्रजेश पाठक ने उनका हालचाल लिया। अचानक डिप्टी सीएम को देख डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। अस्पताल में गंदगी मिलने पर उन्होंने डॉक्टरों को फटकार भी लगाई। इस दौरान उन्होंने पंजीकरण कक्ष से लेकर इमरजेंसी तक निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश आईसीयू वार्ड पहुंचे, वहां पर भर्ती मरीज और उनके तीमारदारों से भी मिले। उन्होंने तीमारदारों से इलाज और डॉक्टरों के बारे में पूछताछ की, वहीं मरीजों से हालचाल लिया। अस्पताल में उन्हें जहां भी गंदगी नजर आई वहां पर उन्होंने साफ सफाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही नर्स समेत ड्यूटी डॉक्टरों को सही इलाज के साथ साफ सफाई को लेकर भी सजग रहने की बात कही। कानपुर के पास मंडी स्थित हमराज मार्केट के बगल में एआर टावर में गुरुवार देर रात आग लग गई। धुआं और लपटें उठती देख राहगीरों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। इस हादसे में 5 कॉम्प्लेक्स आग से तबाह हो गए। एक अनुमान के मुताबिक 10 अरब से ज्यादा की क्षति बताई जा रही है। बता दें कि ये यूपी का सबसे बड़ा रेडीमेड होलसेल बाजार है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 18 घंटे बाद आग पर काबू पाया। मौके पर कानपुर कमिश्नर मौजूद रहे। अगल बगल के जनपदों से भी मदद ली गई। पुलिस के अनुसार हवा की वजह से आग बुझाने में दिक्कत हो रही थी। एयरफोर्स, आर्मी, सीओडी, ऑर्डिनेंस की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रही। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जो धीरे धीरे भड़कते हुए पूरी बिल्डिंग में फैल गई। पुलिस का कहना है कि अगर आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी। कानपुर, उन्नाव और लखनऊ समेत कई जिलों की 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। फिलहाल अब आग पर काबू पा लिया गया है। घटना का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जायजा लेने पहुंचे। थाना अनवरगंज क्षेत्र में एआर कॉम्प्लेक्स में जो एक कपड़े का गोडाउन है, उसमें प्रथम आग लगी है। ये सूचना लगभग 2 बजे के आसपास आई थी। यहाँ पर सीएफओ साहब स्वयं मौजूद है, थाना अध्यक्ष, एसीपी वगैरह सभी मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। 6-7 गाड़ियाँ लगी है। हल्की हवा चल रही है, उससे अगल बगल के टावर्स में भी फैल रही है। हमने अभी अगल बगल के जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से वार्ता की है और फायर टेंडर्स यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद अब 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा को प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी चुना गया है। राजकुमार विश्वकर्मा यानी आरके विश्वकर्मा वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और ईओडब्ल्यू की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस अतिरिक्त प्रभार के लिए आरके विश्वकर्मा को चुना गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जो चुनाव किया गया वो डीएस चौहान सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद इनका चुनाव किया गया है। आपको बता दें कि इस अतिरिक्त प्रभार के लिए आरके विश्वकर्मा को अलग से कोई वेतन या भत्ता नहीं दिया जाएगा। बता दें कि राजकुमार विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और डीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद अब आरके विश्वकर्मा को प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी चुना गया है। 12 मई 2022 को कार्यभार ग्रहण करने वाले डीजीपी डीएस चौहान का
कार्यकाल आज पूरा हो गया है, जिसके चलते राजकुमार विश्वकर्मा को यूपी का कार्यवाहक डीजीपी चुना गया। राजकुमार विश्वकर्मा अन्य जिम्मेदारियों के साथ अब इस जिम्मेदारी को भी संभालेंगे। डीजीपी आदेश पत्र में लिखा गया है कि राजकुमार वर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष और ईओडब्ल्यू की जिम्मेदारी के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार के लिए उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और स्थायी नियुक्ति होने तक आप इस पद पर रहेंगे। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के मामले में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस घटना के 4 दिन के बाद भी आरोपियों से काफी दूर है। आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के हाथ अभी तक आरोपी भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह नहीं लगे हैं। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार आरोपियों को ढूंढने के लिए दबिश दे रही है। वहीं घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों के नहीं पकड़े जाने से परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को सारनाथ थाने पर भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां के साथ पहुंचे परिजन और दर्जनों लोगों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां की माने तो वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। वाराणसी के सारनाथ थाने पहुंची अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि मेरी बेटी आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिला है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। घटना के इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तक आरोपी सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। मधु दुबे ने वाराणसी पुलिस पर हीला हवाली करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरी घटना में होटल प्रबंधन की भी मिली भगत है। पुलिस ने घटना वाली रात आकांक्षा सिंह के कमरे में पहुंचने वाले संदीप सिंह नामक युवक को क्यों छोड़ा है। मेरी लड़कियों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अभी तक कातिल बाहर घूम रहा है। कोई भी कातिल अभी ये लोग अरेस्ट नहीं किया है। मेरे रनिया को आज 1 हफ्ता हो गया, अभी तक ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं किए हैं। गिरफ्तारी अब तक 1 हफ्ता में तो हो जानी चाहिए, क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। होटल मैनेजर भी मिला हुआ है इसमें, ये थाना भी बिक चुकी है। और संदीप सिंह को क्यों छोड़ा गया? 17 मिनट मेरी लड़की के रूम में था, उसको क्यों छोड़ा गया? और मेरी लड़की खुदकुशी नहीं करी है। उनके कमरे में होटल मैनेजर ने पहले से आरोपी बैठा के रखा था मेरी लड़की के। वो लाइव वीडियो देखो, उसमें आदमी है कि नहीं है। मेरी लड़की को झपट रहा है, झापड़ मारा है मेरी लड़की का, ऐसा मुंडी नीचे मोबाइल आँख है कि फूट गई है कानून की। अगर आप वीकेंड पर कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो लखनऊ में चिलचिलाती धूप से आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगले 2 दिन तक लखनऊ का मौसम खुशनुमा रहेगा। तेज बारिश के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसके जरिए तापमान में भी अच्छी गिरावट दर्ज की जाएगी। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से जारी की गई चेतावनी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में 2 दिन तक मौसम में बदलाव देखा जाएगा। शुक्रवार को भी लखनऊ में सुबह 5 बजे लेकर 8 बजे तक करीब 3 घंटे लगातार बारिश हुई। इसके साथ ही तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ का अधिकतम तापमान गुरुवार को जहां 35 डिग्री सेल्सियस था, वहीं शुक्रवार को 29 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को गरज के साथ बारिश हुई है। दिन भर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां सन के बेटे ने मां बाप की कैंची से गोद कर हत्या कर दी। बेटा अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। मां बाप कमरे में सो रहे थे और इसी दौरान सन की बेटा उनके कमरे में गया और कमरे को अंदर से लॉक करके मां बाप को गोद दिया। घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें सन की बेटे ने 38 सेकंड में 47 बार पिता को कैंची घोंपी है। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बेटे को शक था कि मां बाप उसे जहर देकर हत्या करना चाहते हैं। लोगों के मुताबिक आरोपी का कई दिनों से मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वो घर से भाग भी चुका था। घटना अलीगढ़ के कारसी थाना इलाके के जाकिर नगर की गली नंबर 7 की है।
खबर अमरोहा से है, जहां तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने ई रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ई रिक्शे के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ई रिक्शा सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हादसे की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। यूपी में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को यूपी के हरदोई में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने यहां 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बदमाश पिछले दिनों हाईवे पर हुई लूट की घटना में वांछित था। इस वारदात में राहुल नाम के युवक की हत्या हो गई थी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसमें वो घायल हो गया है। बदमाश को इलाज के लिए स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी। पुलिस इटौली पुल के पास चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी यह बदमाश यहां से गुजरा। पुलिस ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगा। तभी पुलिस कर्मियों ने उसकी घेराबंदी शुरू की और पीछा करना शुरू कर दिया। खुद को घिरता देख आरोपी बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल होकर वहीं पर ढेर हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये फरवरी के महीने में एक यही हरियाणा का लड़का था। इसको कुछ लोगों ने कमिश्नरेट से दुबग्गा के पास से बगैर दारू बिठा लिया था। बाद में जहरीला पदार्थ खिला करके इसको बेहोश कर दिया तो कोतवाली देहात एरिया में उसको मार दिया था। इस संबंध में 328, 302 मुकदमा कायम हुआ था और कुछ लोग अरेस्ट किए गए थे। तब जानकारी हुई थी कि जहर खुरानी वाला गैंग है जो कि रिक्शा गाड़ियों में बैठा करके लोगों को लूटता है और उसी में राहुल की मृत्यु हुई थी। इसमें एक गैंग मेंबर फरार था देशराज करके, जिसके ऊपर ढेरों मुकदमे हैं, कम से कम 13 मुकदमे हैं लूट के और इसी तरह की घटनाओं के। लखनऊ में भी कई घटनाएं इसने की हैं। इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस इसको तलाश रही थी। आज सूचना मिली कि ये किसी वारदात के लिए इधर आने वाला है। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। इसके मोटरसाइकिल पे आने पर इसको रोका गया तो इसने जो है पुलिस पर फायर किया और फायर करके इधर की ओर भागा है। तो जहाँ पर पुलिस से मुठभेड़ हुई उसके पैरों में गोली लगी है। जिला अस्पताल भेजा गया है। अभी हालात सामान्य बताई जा रही है। खबर लखीमपुर से है, जहां नमाज पढ़ने जा रहे युवक पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी बदमाश मौके से बड़ी आसानी से फरार हो गए। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई। मृतक रिक्शा स्टैंड चलाता है। मृतक के भाई ने बताया कि 15 दिन पहले रिक्शा स्टैंड को लेकर रौनक अली नाम के युवक से कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद विवाद काफी बढ़ गया था, जिसके बाद अली ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हम तो बाहर रहते हैं सर जी बरेली में। जी 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 हमें लगभग हमारे फुफेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करा लगभग 4:45 करीब। वो घर से निकल रहे होंगे या क्या, मैं तो बाहर रहता हूँ सर। उसके बाद मुझे जो खबर मिली थी वो मुझे 5:15 बजे लगभग मिली। 15 दिन पहले जो है इन्होंने इनके साले हैं, उन्होंने धमकी दी थी कि मैं जान से मार दूँगा। हम तो बाहर रहते हैं सर बरेली में। लखनऊ के गुडम्बा इलाके के सृष्टि अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अपार्टमेंट के डी ब्लॉक 707 नंबर फ्लैट में लगी आग थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था।
खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के फाफामऊ में आज सुबह तड़के 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी की रेती में जा गिरा, वहीं दूसरा रेलिंग और पुल के बीच में फंस गया। हादसे में एक बाइक सवार भी चपेट में आ गया और मौत के गाल में समा गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई। घटना से पुल पर जाम की स्थिति भी बन गई और घंटों पुल पर जाम लगा रहा। पुलिस ने ट्रकों को क्रेन के माध्यम से हटवाया, तब जाकर स्थिति सामान्य हो पाई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।